उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राज्य के वार्षिक बजट पूर्व पटना में की बैठक। पटना में पिछले दिनों हुए रुपेश सिंह हत्या मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तार। विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वालों के चरित्र सत्यापन में हो सकती है दिक्कत, नौकरी और ठेकेदारी से हो सकते हैं वंचित। और राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पक्ष विपक्ष का तर्क वितर्क और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। अभी तक की खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद आज पटना में 2021-22 की बजट पूर्व विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद दूरदर्शन के साथ बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि बजट को बिहार के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। स्वागत करता हूं सभी वन एवं पर्यावरण विभाग के सभी पदाधिकारी। बिहार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़े। हमारा अब जो एनडीए का एजेंडा है वो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में बजट में दिखे। जो जिस संकल्प के साथ हम आज एनडीए की हमारी सरकार है तो उसका एक अच्छा स्वरूप बजट में दिखे। उससे कोरोना काल से हम सब उभरे हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिन में जो भी बजट हम पेश करेंगे वो बिहार के विकास का एक आईना होगा। पिछले दिनों पटना हवाई अड्डे पर तैनात इंडिगो हेड रुपेश कुमार सिंह हत्या मामले का खुलासा हो गया है। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि रुपेश कुमार की हत्या के पहले भी अभियुक्त ने 4 बार हमले का प्रयास किया था, लेकिन वे अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए थे। एसएसपी ने यह भी बताया कि अपराधियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि रुपेश सिंह क्या काम करते थे। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज और लगभग 50 संदिग्धों से पूछताछ के बाद हत्याकांड के पीछे रोड रेस की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार अपराधी ने इस कांड में 3 और अन्य लोगों के शामिल होने की बात कही है। तो अब तक ये घटनाक्रम है। ये लड़का का नाम है ऋतुराज, पिता का नाम है मनोरंजन। जैसे मैंने बताया, घर है इसका आदर्श नगर रोड नंबर 2 में। इसका पैतृक निवास धनरुआ में है। ननिहाल इसका घोसी में है। वहीं हत्याकांड में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि सड़क पर वाहन चलाते समय मृतक की गाड़ी से टक्कर हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। बता गड़बड़ी में याद नहीं है। ये बताओ आखिर इतना बड़ा क्राइम करने का क्यों सोचे? मैंने क्या ऐसा हो गया था सर? बिना मतलब तुम्हारे साथ के लोगों ने गोली चलाई थी, ध्यान नहीं है उस समय, हड़बड़ी में गोली चला, ध्यान नहीं है। ये बताओ, आप इतने पढ़े लिखे हो, अच्छे फैमिली से हो, आखिर ऐसा क्या था? सड़क पे चलता है तो आदमी का गाड़ी टकराता है, ये मोबाइल और ये तो क्विक रिएक्शन होता है। गलती हो गया है। अच्छा, आप मोबाइल में अपने आईडी का सिम लगाते थे? हाँ, आप गाड़ी का नंबर बदलते थे, चोरी की गाड़ियों का आप अपना आईडी का ही नंबर लगाकर अपना फोन यूज कर रहे थे। गोली पहली बार चला था? इसका पहले कभी नहीं चलाया? फिर इतना सटीक निशाना कैसे है? गोली लगी है, सीने पर लगी है गोलियां। राज्य सरकार किसी भी विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वालों को नौकरी और ठेकेदारी से वंचित कर सकती है। इस फैसले पर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि नए आदेश के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए तो सत्यापन प्रतिवेदन में उस जानकारी को बताना है। श्री सिंह ने यह भी कहा कि विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी या ठेका देना उस संस्था के ऊपर निर्भर है। रहनी चाहिए, उसके बारे में यह बात कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि यह है कि यदि वे व्यक्ति किसी अपराध में दोष सिद्ध हो, किसी अपराध में संलिप्त रहा हो, आरोप पत्रित हो, यह सूचना उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में अंकित की जाए, उसके बारे में लिखा जाए। बस इतना ही निर्देश है पुलिस मुख्यालय का। इसके बाद
इस चरित्र सत्यापन के उपयोग के रूप में जो नियोजन करता है, चाहे जो संवेदक के एजेंसीज को डील करने वाले हैं, वह क्या निर्णय लेते हैं और उन्हें क्या निर्णय लेना चाहिए, ये उनके विवेक और उनकी नीति पर निर्भर करेगा। उसके संबंध में पुलिस मुख्यालय उनको कोई भी सलाह अथवा सुझाव नहीं दे रहा है। बस एक व्यक्ति जिसका चरित्र सत्यापन हमारे यहाँ से दिया जाना है, उसके बारे में सही सूचना जो थाना अभिलेखों में उपलब्ध है वो उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पक्ष विपक्ष का तर्क वितर्क और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एनडीए गठबंधन की ओर से मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होने के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से कामकाज प्रभावित होने का आरोप लगा रहा है। पटना में जनता दरबार के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही किया जाएगा। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य मंत्रिमंडल में विस्तार को सरकार का मामला बताया है। श्री यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये जरूर कहा कि सरकार कामकाज के प्रति गंभीर नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि वे जनता के सवालों को मजबूती के साथ उठाते रहेंगे। देखिएगा कि कई महीने हो गए अब तक जो है कैबिनेट राशि नहीं अपने जो निर्णय उन लोगों को लेना है जो लोग चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं। अब क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग अपना सत्ता के लोभ में बिहार का भट्टा बैठाने का। हमारे साथ जुड़े रहिए अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के लिए। डिजिटल बैंकिंग का जमाना, टाइम है डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI, 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सतत पहल द्वारा आज जो कचरा और कृषि अपशिष्ट है वो कल गाड़ियों में फ्यूल बनकर दौड़ेगा। किसानों के लिए अतिरिक्त आय के साधन बनेंगे, रोजगारों का सृजन होगा, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का आयात घटेगा, पर्यावरण होगा स्वच्छ और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। सतत पहल, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। सक्षम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल, PCRA एवं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। पूर्णिया के कस्बा प्रखंड के लखना पंचायत में औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के तहत आत्मनिर्भर बैग निर्माण समूह का गठन कर आर्थिक सहायता की जा रही है। जिलाधिकारी राहुल कुमार की पहल पर बैग निर्माण समूह को आर्थिक मदद दी जा रही है। जिलाधिकारी ने आत्मनिर्भर बैग निर्माण समूह के कार्यों को देखने के बाद बताया कि लॉकडाउन के दौरान कई श्रमिक इस इलाके में आए जो बैग निर्माण में निपुण थे। यहां काम मिलने की वजह से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। श्रमिक लौटे थे, इसमें से कई कुशल श्रमिक थे जो लखना पंचायत के थे, उनको जोड़कर इस समूह की व्यवस्था की गई है और काफ़ी बेहतरीन ढंग से ये बैग का निर्माण कर रहे हैं। डिमांड भी काफ़ी अधिक है और मुझे खुशी है कि इसमें और भी कई लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं। हम लोग उनकी भी ग्रुप फाइनेंसिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नवादा में नाबार्ड की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नाबार्ड के उप महाप्रबंधक विभू दत्ता नायक ने बताया कि कृषि आधारित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण बैंक की मदद से कृषि से जुड़े लोगों को आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई जा रही है। बोल सकते हैं छोटे किसान एकजुट करके हम फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का FPO बनाते हैं। वो FPO में कुछ ताकत है जो इंडिविजुअल फार्मर अकेला नहीं कर पाता था, उसको कलेक्टिवली जोड़ना है सिस्टम के साथ, उनका अपना इनपुट खरीदना, उनका मार्केट का प्रोड्यूस का मार्केटिंग करना, ये सब के लिए फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया FPO का स्कीम इंट्रोड्यूस किया है। हम बैंकर्स को अप्राइज कर रहे हैं कि FPO के साथ जुड़े, जो उनका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और बैंक अपना क्रेडिट के। बेगूसराय जिले में कोविड टीकाकरण का काम लगातार जारी है। राज्य में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में ये जिला प्रथम स्थान पर रहा है। अब जिले में 19 स्थानों पर वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर हरे राम कुमार ने बताया कि जिले भर के लोगों के टीकाकरण के लिए
जारी किए गए प्रोटोकॉल का पूरा अनुपालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच वैक्सीन को लेकर उत्पन्न भ्रम को दूर करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। टीका लगवाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। चल रहा है, पूरी तरह से तैयार होके जितना उसका क्राइटेरिया है कि मैंने ऑब्जर्वेशन रूम, वैक्सीनेशन रूम, वेटिंग रूम सब अच्छे ढंग से चल रहा है। शुरू किया गया था 8 साइट पर, फिर 16 साइट पर हुआ और अब 19 साइट पर हो रहा है। और हम लोग शुरू से ही पूरे बिहार में टॉप करते आ रहे हैं। मेरा 19 तारीख का आया था, 19 जनवरी का इंजेक्शन लिए, कोविड का मैसेज आया था मेरे मोबाइल पे, लिए उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है और काम वर्क। पूर्णिया जिले के वरिष्ठ रंगकर्मी उमेश आदित्य को रंगकर्म के क्षेत्र में वर्ष 2018-19 के लिए भिखारी ठाकुर सम्मान से सम्मानित किया गया है। पिछले दिनों पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उन्हें ये सम्मान दिया। पिछले 3 दशकों से रंगकर्मी के रूप में श्री आदित्य ने कई नाटकों का निर्देशन भी किया है। इसके साथ ही युवाओं को नाट्य प्रशिक्षण देने का भी काम कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किए जाने के बाद जिले के लोग खुश हैं। उमेश आदित्य की मां का कहना है कि उनके बेटे के नाटक प्रेम ने ये उपलब्धि दिलाई है। मुझे वरिष्ठ रंगकर्मी की श्रेणी में गया के दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को एक नया आयाम दिया गया है। नई तकनीक के माध्यम से यहां पंजीकृत पाठक कम समय में किताबों को निर्गत कराने के साथ साथ कहीं से भी उसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। एक रिपोर्ट। गया स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय CUSB ने पुस्तक प्रेमियों के लिए एक अनूठी पहल की है। यहाँ के पुस्तकालय में थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे के निशान की मदद से पंजीकृत पाठक अपनी मनपसंद किताबों को पलक झपकते इशू करवा सकते हैं। विश्वविद्यालय परिसर में इस प्रणाली का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर हरिश्चंद्र सिंह राठौर ने खुद को बायोमेट्रिक सिस्टम की मदद से पंजीकृत करवाते हुए किया। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर राठौर ने माई लॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर रिमोट एक्सेस ऑफ ई-रिसोर्सेज का उद्घाटन भी किया। नई सेवाओं के शुरू होने से अब यहाँ के पाठक ऑनलाइन भी किताबों और शोध पत्रों का अध्ययन कर सकेंगे। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर राठौर ने कहा कि इस नई प्रणाली से पंजीकृत पाठकों को कम समय में किताबें उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की मदद ली गई है। is known by the academic activities that are performed in that institution, and the hub of that academic activity. और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राज्य के वार्षिक बजट पूर्व पटना में की बैठक। पटना में पिछले दिनों हुए रुपेश सिंह हत्या मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तार। विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वालों के चरित्र सत्यापन में हो सकती है दिक्कत, नौकरी और ठेकेदारी से हो सकते हैं वंचित। और राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पक्ष विपक्ष का तर्क वितर्क और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। वज़ीर आला तारकिशोर प्रसाद ने रियासत के सालाना बजट से कबल पटना में की मीटिंग।
पटना में गुज़श्ता दिनों हुए रुपेश सिंह कत्ल मामले में एक मुलजिम गिरफ्तार। एहतजाजी मुजाहरा में हिस्सा लेने वालों के कैरेक्टर की तस्दीक में हो सकती है दुश्वारी, नौकरी और ठेकेदारी से हो सकते हैं महरूम। और अब खबरों की तफसील। नायब वज़ीर आला और वज़ीर मालियात तारकिशोर प्रसाद आज पटना में 2021-22 के बजट से कबल मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद दूरदर्शन के साथ बातचीत में जनाब प्रसाद ने कहा कि बिहार की तरक्की को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। वन एवं पर्यावरण विभाग का भी मैं स्वागत करता हूँ। सभी वन एवं पर्यावरण विभाग के सभी पदाधिकारी बिहार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़े। हमारा अब जो एनडीए का एजेंडा है वो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में बजट में दिखे। जो जिस संकल्प के साथ हम आज एनडीए की हमारी सरकार है तो उसका एक अच्छा स्वरूप बजट में दिखे। उसे कोरोना काल से हम सब उभरे हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिन में जो भी बजट हम पेश करेंगे वो बिहार के विकास का एक आईना होगा। गुज़श्ता दिनों पटना हवाई अड्डे पर तैनात इंडिगो हेड रुपेश कुमार सिंह कत्ल मामले का इंकशाफ हो गया है। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने नामानिगारों को बताया कि रुपेश कुमार के कत्ल से कबल भी जराइम पेशों ने 4 मरतबा हमले की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए थे। एसएसपी ने यही बताया कि जराइम पेशों को इस बात की खबर नहीं थी कि रुपेश सिंह का क्या काम करते थे। जनाब शर्मा ने यही बताया कि सीसीटीवी फुटेज और तकरीबन 50 मुश्तबा लोगों से पूछताछ के बाद कत्ल के पीछे रोड रेज की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार जराइम पेशे ने इस मामले में 3 दीगर लोगों के मुलविस होने की बात कही है। पिता का नाम है मनोरंजन। जैसे मैंने बताया, घर है इसका आदर्श नगर रोड नंबर 2 में। इसका पैतृक निवास धनरुआ में है। ननिहाल इसका घोसी में है। इसका एक सहयोगी चिलाईटाण का रहने वाला है। चिलाईटाण कोई आलमगंज में एक जगह है जहां हम लोगों ने छापेमारी की। 2 और सहयोगी का ट्रेस हम लोग को मिला है, उस पर भी लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास इतनी जानकारी है जो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। वहीं कत्ल मामले में गिरफ्तार जराइम पेशा ने बताया कि सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त महलूक की गाड़ी से टक्कर हो गई थी, जिसका इंतकाम लेने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। बता गड़बड़ी में याद नहीं है। ये बताओ आखिर इतना बड़ा क्राइम करने का क्यों सोचे? मैंने क्या ऐसा हो गया था सर? बिना मतलब तुम्हारे साथ के लोगों ने गोली चलाई, ध्यान नहीं है हड़बड़ी में गोली चला, ध्यान नहीं है। ये बताओ आप इतने पढ़े लिखे हो, अच्छे फैमिली से हो, आखिर ऐसा क्या था? सड़क पे चलता है तो आदमी का गाड़ी टकरा। रियासती हुकूमत किसी भी एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लेने वालों को नौकरी और ठेकेदारी से महरूम कर सकती है। इस फैसले पर एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि नए हुक्म के मुताबिक अगर किसी शख्स को कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो तस्दीक रिपोर्ट में इस जानकारी को बताना है। जनाब सिंह ने यही बताया कि महकमा के ज़रिए जारी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बुनियाद पर नौकरी या ठेका देना इस अदारा पर मुनहसर है। हो, किसी अपराध में संलिप्त रहा हो, आरोप पत्रित हो, यह सूचना उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में अंकित की जाए, उसकी उसके बारे में जो है लिखा जाए। बस इतनी ही जो है, इतना ही निर्देश है पुलिस मुख्यालय का। इसके बाद इस चरित्र सत्यापन के उपयोग के रूप में जो नियोजन करता है, चाहे जो संवेदक के एजेंसीज को डील करने वाले हैं, वह क्या निर्णय लेते हैं और उन्हें क्या निर्णय लेना चाहिए, ये उनके विवेक और उनकी नीति पर निर्भर करेगा। उसके संबंध में पुलिस मुख्यालय उनको कोई भी सलाह अथवा सुझाव नहीं दे रहा है। बस एक व्यक्ति जिसका चरित्र सत्यापन हमारे यहाँ से दिया जाना है, उसके बारे में सही सूचना जो थाना अभिलेखों में उपलब्ध है वो उपलब्ध कराई जा रही है। रियासती काबीना की तौसीक के सिलसिले में हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का दौर जारी है।
एनडीए इत्तेहाद की जानिब से काबीना की जल्द तोसी के दावे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन काबीना में तोसी नहीं होने से कामकाज मुतासिर होने का इल्ज़ाम लगा रहा है। पटना में जनता दरबार के बाद नामानिगारों से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि रियासती काबीना की तोसी जल्द ही की जाएगी। इधर अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने रियासती काबीना में तोसी को हुकूमत का मामला बताया है। जनाब यादव ने काबीना तोसी पर इतना ज़रूर कहा कि हुकूमत कामकाज के सिलसिले में संजीदा नहीं है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि वो आवाम के सवालात को मजबूती के साथ उठाते रहेंगे। तो निर्णय उन लोगों को लेना है जो लोग चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं। अब क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग अपना सत्ता के लोभ में बिहार का भट्टा बैठाने का। पूर्णिया के कस्बा ब्लॉक की लखना पंचायत में उद्योग नवप्रवर्तन मनसूबा के तहत खुद कफील बैग साज ग्रुप की तश्कील करके इक़्तिसादी मदद की जा रही है। ज़िला मजिस्ट्रेट राहुल कुमार की पहल पर बैग बनाने वाले ग्रुप को इक़्तिसादी मदद दी जा रही है। ज़िला मजिस्ट्रेट ने खुद कफील बैग साज ग्रुप के कामों को देखने के बाद बताया कि लॉकडाउन के दौरान कई मजदूर इस इलाके में आए जो बैग साजी में माहिर थे। यहाँ काम मिलने की वजह से मजदूरों की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी आई है। व्यवस्था की गई है और काफ़ी बेहतरीन ढंग से ये बैग का निर्माण कर रहे हैं। डिमांड भी काफ़ी अधिक है और मुझे खुशी है कि इसमें और भी कई लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं। हम लोग उनकी भी ग्रुप फाइनेंसिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नवादा में नाबार्ड की जानिब से एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। नाबार्ड के डिप्टी जनरल मैनेजर वैभव दत्त नायक ने बताया कि ज़राअत पर मबनी मुख्तलिफ मनसूबों के तवस्सुत से दही इलाक़ों में किसानों की इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण बैंक की मदद से ज़राअत से वाबस्ता लोगों को इक़्तिसादी मदद भी पहुँचाई जा रही है। छोटे किसान एकजुट करके हम फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का एपीओ बनाते हैं। वो एपीओ में कुछ ताकत है जो इंडिविजुअल फार्मर अकेला नहीं कर पाता था। उसको कलेक्टिवली जोड़ना है सिस्टम के साथ, उनका अपना इनपुट खरीदना, उनका मार्केट का प्रोड्यूस का मार्केटिंग करना, ये सब के लिए फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एपीओ का स्कीम इंट्रोड्यूस किया है। हम बैंकर्स को अप्राइज कर रहे हैं कि एपीओ के साथ जुड़े उनका। बेगूसराय ज़िले में कोविड टीकाकारी लगातार जारी है। रियासत में चलाई जा रही टीकाकारी मुहिम में ये ज़िला अव्वल मकाम पर रहा है। अब ज़िले में 19 मकामात पर वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया है। ज़िला इम्यूनाइजेशन अफसर डॉक्टर हरे राम कुमार ने बताया कि पूरे ज़िले के लोगों की टीकाकारी के लिए जारी प्रोटोकॉल की मुकम्मल तामील की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के दरमियान वैक्सीनेशन के सिलसिले में पैदाशुदा शुबहात को दूर करने के लिए भी बेदारी लाई जा रही है। टीका लगवाने के लिए सेहत मुलाजमीन के अंदर भी जोश खरोश देखा जा रहा है। जिन लोगों की टीकाकारी हो चुकी है वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हैं। वेटिंग रूम सब अच्छे ढंग से चल रहा है। शुरू किया गया था 8 साइट पर, फिर 16 साइट पर हुआ और अब 19 साइट पर हो रहा है। और हम लोग शुरू से ही पूरे बिहार में टॉप करते आ रहे हैं। मेरा 19 तारीख का आया था, 19 जनवरी का इंजेक्शन लिए, कोविड का मैसेज आया था मेरे मोबाइल पे, लिए उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है और काम वर्क करते रहते हैं डेली। उसमें मेरा कोविड में इंजेक्शन में भी ड्यूटी है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लोगों से अपील है कि आप लोग भी मैसेज जाने के बाद इंजेक्शन लीजिए और सही समय पे आइए। पूर्णिया ज़िले के सीनियर स्टेज आर्टिस्ट उमेश आदित्य को आर्ट के शोबे में साल 2018-19 के लिए भिखारी ठाकुर अवार्ड से सरफराज किया गया है। गुज़श्ता दिनों वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने उन्हें ये एजाज़ बख्शा। गुज़श्ता 3 दहाइयों से स्टेज आर्टिस्ट के तौर पर जनाब आदित्य ने कई ड्रामों की हिदायतकारी भी की है। इसके साथ ही नौजवानों को ड्रामे की ट्रेनिंग देने का भी काम कर रहे हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से सरफराज किए जाने के बाद ज़िले के लोग खुश हैं। उमेश आदित्य की मां का कहना है कि इनके बेटे की ड्रामे से मोहब्बत ने ये कामयाबी दिलाई है। 2018-19 के लिए 2018-19 और 2019-20 ये 2 साल तक, इन दोनों सालों में बिहार सरकार ने यह सम्मान समारोह आयोजित नहीं किया था, लेकिन इस वर्ष चुनाव के बाद इसका आयोजन किया गया देने का। हमको खूब खुशी है। हम इनको कभी रोके नहीं कि इस कला में आप नहीं घुसिए, लेकिन इस चीज़ से हमको बहुत खुशी है।
गया के जनूबी बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को एक नई जिहत दी गई है। नई तकनीक के ज़रिए यहाँ रजिस्टर्ड कारी कम वक्त में किताबों को इशू कराने के साथ साथ कहीं से भी इसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। एक रिपोर्ट। गया स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय CUSB ने पुस्तक प्रेमियों के लिए एक अनूठी पहल की है। यहाँ के पुस्तकालय में थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे के निशान की मदद से पंजीकृत पाठक अपनी मनपसंद किताबों को पलक झपकते इशू करवा सकते हैं। विश्वविद्यालय परिसर में इस प्रणाली का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर हरीश चंद्र सिंह राठौर ने खुद को बायोमेट्रिक सिस्टम की मदद से पंजीकृत करवाते हुए किया। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर राठौर ने माई लॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर रिमोट एक्सेस ऑफ ई-रिसोर्सेज का उद्घाटन भी किया। नई सेवाओं के शुरू होने से अब यहाँ के पाठक ऑनलाइन भी किताबों और शोध पत्रों का अध्ययन कर सकेंगे। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर राठौर ने कहा कि इस नई प्रणाली से पंजीकृत पाठकों को कम समय में किताबें उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की मदद ली गई है। Is known by the academic activities that are performed in that institution, and the hub of that academic activity, the reservoir of knowledge of that institution, is the library. If your library is rich but not accessible, if your library is having hundreds and thousands of journals, but you find difficulty in locating what you really need, then it amounts to wastage of academic time, which otherwise would be utilized. इस नई प्रणाली से अब इस विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो गई है और अब इसका लाभ यहां आने वाले पाठकों को मिलेगा। दूरदर्शन समाचार, पटना। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। नायब वज़ीर आला तारकिशोर प्रसाद ने रियासत के सालाना बजट से कबल पटना में की मीटिंग। पटना में गुज़श्ता दिनों हुए रुपेश सिंह कत्ल मामले में एक मुलजिम गिरफ्तार। एहतजाजी मुजाहरा में हिस्सा लेने वालों के कैरेक्टर की तस्दीक में हो सकती है दुश्वारी, नौकरी और ठेकेदारी से हो सकते हैं महरूम। और रियासती काबीना की तौसीक़ के सिलसिले में हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का दौर जारी।